स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। लेकिन आज हम ये सवाल सामने रखना चाहते हैं कि ये पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल पूछना चाहती थी, क्या वो सवाल जायज है? इनका कहना था कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो यही पूछना चाहती थी। उन्होंने एक्स में, वहां पर तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमसे सवाल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम मानवाधिकारों पर सवाल पूछना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या भारत में मानवाधिकारों की इतनी बुरी स्थिति है, और क्या ऐसा सवाल पूछकर ये पत्रकार भारत की छवि पर दाग नहीं लगा रही है? कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूँ मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आई थी, चित्रा देख रही थी लाइव बेइज्जती। अंदर घुसेंगी, देखिए स्नेहा दुबे वही अधिकारी, स्नेहा दुबे जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। ये हमारे बारे में कह रही थी, झूठे शिक्षक। आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। देखिए, वाह वाह, जो हमें बोलना था मैं ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज रास्ता दिखा दिया, निकलो यहाँ। जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहाँ पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो चलिए, बोलना चाहिए था, हमरा बेइज्जती हो गया रे। और ऊपर से क्या लिखा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आपकी। और तुम क्या कह रही हो, 2 कौड़ी का ज्ञान क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है, विदेश में जाके बेइज्जत हुई हो। ये देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण अंजना ओम कश्यप का रहा, जिन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का वीडियो चलाकर दावा किया कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पे हमला कर रहा है। इस फेक वीडियो को सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने पकड़कर उजागर किया और बाद में खलीज टाइम ने भी इसकी पुष्टि की कि वीडियो दुबई का नहीं था। हे गोदी मीडिया, देश में इतनी गरीबी है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तू है सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा, इधर देख, इधर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? बस गोदी में बिठवा लो, तेरे को चीज खिलवा लो पॉकेट मनी की। आवाज उठाने के नाम पे तू चुप हो जाता है और चीज खाने सबसे पहले आ जाएगा, है ना? बस फालतू के काम करवा लो। टीचर्स क्या कर रहे हैं? तेरा काम है क्या? गलत पे आवाज उठाना, फालतू की नोटंगी नहीं। अरे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया जवाब दे। अब भागेगा नहीं, जवाब दे के जा। जवाब मोगली की तरह हो गया तू, जब जवाब देने की बारी आती भाग जाता है? अब अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी
जीत गई। अब गर्दा उड़ेगा भैया। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए और 1 महीने के लिए आज तक।